बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। इस वक्त मैं चेयरमैन मरकज़ी ताजरान फोरम के जावेद सदीकी के साथ मौजूद हूं और इनसे कस्टम के हवाले से और गुल प्लाज़ा के तहकीकात के हवाले से और दीगर मौज़ूआत पे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह से हर जगह सबसे पहले पहुँचते हैं और न सिर्फ कारोबारी बल्कि सियासी और समाजी चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने बात की कि गुल प्लाजा के हवाले से, तो गुल प्लाजा के हवाले से दोबारा आपने बात करके जो है दिलों के तार को छोड़ छेड़ दिया और जो है हमें फिर बिजनेस कम्युनिटी को एक दफ़ा शायद गमों में उंडेल दिया। मैं कहता हूँ 17 जनवरी 2026 की वो वो दिन शायद भुलाए नहीं भूलते। ये वो एक ऐसा सानिया था, एक ऐसा वाक़या था जिसमें ना सिर्फ शहर कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान गम में डूब गया और इसमें तकरीबन 72 जानों की शहादत हुई। आपने कहा रिपोर्ट के हवाले से, तो जनाब कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाऊं। बात सिर्फ इतनी है कि ये दास्तान हमजा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे यहाँ इदारे रिलीफ देने के लिए बनाए जाते हैं, मगर अफसोस कि हमारे यहाँ इदारे रिलीफ कम और देते हैं और डराते ज़्यादा हैं। और शायद ताजिरों की गर्दन इतनी ज़्यादा पतली होती है कि कोई भी इदारा आता है उसको मरोड़ के चला जाता है और ताजिर सिवाय जो है वो अभी एक मोहतरमा की बात याद आ गई कि टें टें टें, तो वही करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मगर मैं ये बात वाज़ेह मैंने हुकूमत वक्त को पहले भी पैगाम दिया, अब भी ये पैगाम दे रहा हूँ, बहुत ऑनरेबल पैगाम दे रहा हूँ। खुदारा ताजिर आपके दोस्त हैं, ताजिरों को एतमाद में लें कोई भी काम करने से पहले। आपने बात की गुल प्लाजा के हवाले से, तो गुल प्लाजा की रिपोर्ट को सबसे पहले तो मैं हुकूमत वक्त से दरखास्त करूँगा कि जब एक रिपोर्ट बन गई है तो आप उसको मंजरेआम पे करें, उसको आप पब्लिक करें। देखिए बात ये होती है कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, उसकी डायमेंशन को जानते नहीं हैं और सिर्फ जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। देखिए गुल प्लाजा में जो नामजद किया गया है तनवीर पास्ता के साथ साथ उनके तमाम जो जो उनके जनरल सेक्रेटरी और कुछ मजीद उहदेदारान हैं उनको, तो मेरा सवाल हुकूमत वक्त से ये है कि उन्होंने कहा कि कुछ दुकानें नाजायज़ बनी हुई थी, तो बराबर में ही डीसी ऑफिस है, बराबर में ही और इदारे आते हैं। वो इदारे आते ज़रूर हैं, मगर बात यह है कि उनका आना ईसा पीर और मूसा पीर सबसे बड़ा है, ऐसा पीर से ज़्यादा नहीं होता है। तो उन इदारों ने अगर कोई चीज़ इलीगल एक्टिविटी थी तो शायद उनको जो है स्टॉप करना चाहिए था। बराबर में डीसी ऑफिस है, सही ठीक है, बात, ऐसा ही है ना। ऐसे ही। वो नहीं हुआ, तो बात यह है कि सिर्फ कहने से नहीं होता है। दूसरी बात आपने कराची चैम्बर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ ऑर्डर सब कमेटी का कराची चैम्बर का, और चेयरमैन तो हुई मैं मरकजी ताजरान फोरम का। कराची चैम्बर के हवाले से मैंने अभी 2 दिन पहले भी कराची चैम्बर के पूरे वक्त के साथ मुलाकात की। मैं खुद भी हिस्सा हूँ, मगर क्योंकि मैं ताजरान से भी ताल्लुक़ है, तो जिसमें तमाम कराची के स्टेक होल्डर, शॉपकीपर, मेरे चेयरमैन, मेरे सदूर जिनको मैंने नामजद किया था वो मेरे साथ थे। तो उन्होंने कराची चैम्बर में, हमेशा कहता हूँ कि कराची चैम्बर की हैसियत एक बाप के मानंद है। चाहे सानिया कोऑपरेटिव मार्केट हो, चाहे सानिया शेरशाह हो, चाहे सानिया बोल्टन मार्केट हो, या खुदा ना करे कोई और सानिया हो, अगर सबसे पहले आया है तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया है। तो उसमें एसएमईज आई हैं। एसएमईज में अब्दुल मजीद मेमन है जो हमारे तायात चेयरमैन है, जो इस उम्र में भी जिस तरह काम कर रहे हैं वो आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं है। कराची चैम्बर ने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के तकरीबन जो 72 लोग शहीद हुए उनके लिए एक असेसमेंट का वो खोला उन्होंने, जिनमें कई लोगों को डिप्यूट किया और उनको बुलाया और उन पे हल्फन, मैं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम ये प्रूफ करके दिखाओ, बल्कि उनको हल्फन हल्फन उनको ये कहा कि ये कुरान है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो कि तुम्हारे पास कितने के। तो तकरीबन जो है इस वक्त 64 से 65 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए के हिसाब से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे चुका है, जिसका मैं प्योरली क्रेडिट जो है वो दूंगा जनाब अपना जुबैर मोतीवाला भाई को, जावेद दिलवानी भाई को, प्रेसिडेंट रेहान हनीफ भाई को, और स्मेल्ट ट्रेडर्स के चेयरमैन जो है वो अब्दुल मजीद भाई को, जिन्होंने ये टीम बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 करोड़ रुपए के हिसाब से 64 से 65 लोगों को दे चुके हैं। और जो बाकी 10-12-15 लोग रह चुके हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी हो जाएगा। कुछ जख्मियों को भी जो है वो 5-5 लाख रुपए के हिसाब से बहुत सी जगहों से दिया है, ठीक है,
میں सलूट पेश करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ बात इदारों की कि ये सानिया जो है ना, अलमनाक सानिया, ये सानिया कब तक देखता रहेगा कराची? मेरा सवाल ये है। देखिए आज तकरीबन लगी है पौने तकरीबन तकरीबन 10:15 से 10:30 के दरमियान, ठीक है, तकरीबन तकरीबन 10:15 से 10:30 के दरमियान आग लगी, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, ठीक है, और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा जो है उन्होंने पानी से वो आग बुझाने की कोशिश की। मुझ जैसा लेमैन आदमी भी ये कहता है कि मतलब जो हर आग की एक नौयत होती है, अगर वो आग शॉर्ट सर्किट की थी तो वो आग पानी से भड़कती है। तो क्या ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आग की जगह पे फोम लगाते? अच्छा जी, आधे घंटे के बाद तकरीबन ये दोनों जो चीजें खाली हो गई, दोनों दोनों जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खाली हो गई। तो बजाय इसके कि वो गार्डन पे जाते और गार्डन पे जो है वो हाइड्रेंट से पानी भरते, वो गए गुलशन इकबाल। और गुलशन इकबाल से आते आते डेफिनेटली जो है बीआईटी का भी काम इस वक्त आपने देखा है कि हो रहा है, वो होते होते जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद जब वापस आए तो उस वक्त पूरी इमारत जो है आग के शोरों में थी। तो किसकी जिम्मेदारी थी? 52 फायर ब्रिगेड है, 52 फायर ब्रिगेड है। मैं आपको फैक्ट फिगर के साथ बात कर रहा हूँ, कोई ढकी चुकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो किधर थे मेरे भाई? लोग जलते रहे, लोग ससकते रहे, हम अपने प्यारों की लाशों को खुदा की कसम जल के सिर्फ देखते दुआ करते रहे। लोग अंदर से अपने प्यारों को फोन करते रहे कि खुदारा हमें बचा लो, खुदारा हमें बचा लो, अभी हमारी सांसें चल रही हैं। देयर इज गवर्नमेंट। हमारे मेयर साहब भी आए तो 24 घंटे के बाद आए, क्यों नहीं? तो बात यह है कि जनाब हम पूछें तो किससे सवाल पूछें, और अगर हम हुकूमत वक्त से सवाल पूछते हैं तो वो हम पे नाराज हो जाते हैं, यार तुमने ये क्यों कह दिया, तुमने ये लाइव ट्रांसमिशन में फला ये बात क्यों कह दी। तो मैं तो रहते ही जेरे अताब हूँ, मगर मैं क्या करूँ, आदत सी है मुझे मुस्कुराने की और सच बोलने की। तो बात यह है कि हमारा काम है बोलना, मानना ना मानना हुकूमत वक्त का काम है, और इंशाल्लाह आईना दिखाते। देखिए बात ये है कि हुकूमत तो ख्वाब खरगोश की मदद ले रही होती है ना, और उस पर साने होने के बाद जो है वो आते हैं और उसका भी शिकार बेचारे मेरे अताब दुकानदार आते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं लगाया। बाकायदा इसके पूरे डिपार्टमेंट है। मैंने अभी एक सवाल किया कि जनाब जब दोबारा वो पानी खत्म हुआ और जब आग बकौल तनवीर पास्ता के, उसमें फोम नहीं था, फोम वाले उससे उनको बुझाना था, जिसकी वजह से फोम ना होने की फोम वाली गाड़ियां आई हैं, जब फोम गाड़ियां लेके आई हैं, जिसको इस तरह कह जाता है, तकरीबन तकरीबन 5 बजे के करीब। तो मुझे बताएं तकरीबन 10 साढ़े 10 के दरमियान लगी हुई आग, और 5 बजे आप फोम लो के आग बुझा रहे हो, तो जला सारा तो बचे ही नहीं कुछ, वो तो सब जल के खाक हो गया। उसके बाद क्या होती है, उसमें भी शामत आ जाती है दुकानदारों की, जी ऐसी हजरात आ जाते हैं मैदान अमल में, दूसरे इदारों के अफसरान आ जाते हैं, जी आपने ये नहीं रखा है और वो नहीं रखा है। तो इससे पहले क्या खाबे खरगोश के मजे ले रहे होते हैं ये बात। मैं कहता हूँ भाई, अगर हमारा कोई दुकानदार भी एसओपी की खिलाफ वर्जी करता है, खुदा की कसम हम उसके साथ नहीं है, हम उसका साथ नहीं देंगे। तो बात यह है कि जनाब बस बहुत हो चुका। अब बजाय इसके कि हम किसी दूसरे सानिया से सबक सीखें, हम नए आने वाले सानिया को खुदा न करे इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या ये मुमकिन है। अभी अभी चंद दिन पहले भी कुछ पीछे मार्केटों में आग लगी, मगर अलहमदुलिल्लाह दुकानदार ने तमाम एसओपी रखी थी। आपने एसओपी की बात की, देखें मेरे पास भी सारी एसओपी सारी चीजें रखी हुई हैं, मेरी और मेरी मार्केट में भी आप विजिट करें तो अलहमदुलिल्लाह हर चीज है। मगर बात यह है कि सानियात से निमटना जितना ताजिर का काम है, उससे कहीं ज्यादा काम जो है वो हुकूमत वक्त का है। तो हुकूमत वक्त अपना काम निभा नहीं रही है। 1 करोड़ रुपए दे के आप शायद उसके चंद दिन तो खुशी के गुजार सकते हो, मगर उसके जान का नेमल बदल कौन देगा, मुझे ये बताएं। तो ये मेरा सवाल है कि बजाय कोई मजीद साने हो, आप चेक एंड बैलेंस को इतना सख्त कर दें कि वो जो है कोई ताजिर की हिम्मत ना हो कि कोई गलत काम करे। आप कहते हैं कि अगर दुकानें एक्स्ट्रा दी तो आप खुलवा देते जाके उसको, क्या आपने आपको किसी ने रोका था? आप लोग जब चेकिंग करने आते हो तो ऐसे चेक कर रहे होते हैं जैसे आज ही सारा 75-76 साल निजाम जो है वो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ये एक दिन में ठीक होने वाला निजाम नहीं है। सबसे पहले ठीक होने के लिए हमें और आपको ठीक होना है। जब हम और आप ठीक होंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने आपने पूछा कि कस्टम के छापे रात को अंधेरे में क्यों पड़ते हैं, तो कस्टम रात का जब आपने जिक्र किया तो इसमें मैं अगर दो बात कहूँ तो शायद हमारे कुछ लोग बहुत ज्यादा सख्त नाराज हो जाएंगे। हर काम हर गलत काम ही अंधेरे में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इदारे खुदा ना करे गलत काम करें, मैं ये कहता हूँ कि उन्हें चाहिए। कस्टम के हवाले से परसों मेरी कराची चैम्बर के सदर से और उनकी पूरी कैबिनेट से बात की, जिसमें कस्टम के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपना, जो नॉमिनेट थे कराची चैम्बर की तरफ से, लाखानी साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया।
اور ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب چھاپے آپ ماریں دن کی روشنی میں، تاکہ جو کام ہو رہا ہے وہ پراپر ہو اور صحیح معنوں میں. اب مثال کے طور پہ یہ ہوتی ہے کسی بھی الزام نہیں لگا رہا، مگر جو تاجروں کی طرف سے رد عمل آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ اگر 50 بوری ہے، 50 بوری میں انہوں نے سامان ڈالا ہے، تو نہ تو وہ اس کی لسٹ بناتے ہیں، نہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، اور جب جا کے تاجر کلیم کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 10 بوری ہے یا 15 بوری، باقی بوری کہاں جاتی ہے. تو خدا نہ کرے میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، میرا کہنا